अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कार्डन मेथड से। तो ये एक 3 डिग्री की इक्वेशन है और इसे हमें कार्डन मेथड से सॉल्व करना है। क्या तरीका होता था इसको सॉल्व करने का? हम लेते थे लेट एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी, फिर हम दोनों साइड क्यूब कर देते थे। तो ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस वी का क्यूब। फिर इसको हमने खोल दिया, ये क्या बन गया? फॉर्मूला यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 यू प्लस वी। फिर हम इस u प्लस वी की जो ये वैल्यू थी x, ये उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर इन तीनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ले गए तो ये हो गया -3uv(x) और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर हम इक्वेशन 1 और 2 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो दोनों का 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पर है -3uv, यहाँ पर है -6, सो -3uv इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट के यहाँ से आ गया uv इज इक्वल टू 2 और दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा u क्यूब v क्यूब इज इक्वल टू 8। इसी तरह से जब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा -u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये आ गया u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 4। फिर अब हमें वैल्यूज निकालनी है u क्यूब और v क्यूब की, और हमें पता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हैं u क्यूब और v क्यूब, वो इक्वेशन होती है t स्क्वायर माइनस टी यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है कई बार कि t यू क्यूब और v क्यूब किस इक्वेशन के रूट्स बनेंगे, ये इस इक्वेशन के रूट्स बनेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से t की 2 वैल्यूज आएंगी, जिसमें से एक वैल्यू होगी u क्यूब और एक वैल्यू होगी v क्यूब। फिर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी और इसकी भी। u क्यूब प्लस वी क्यूब की कितनी थी 4 और u क्यूब इंटू वी क्यूब की कितनी थी 8। अब हमने ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया फॉर्मूला लगा के। सपोज इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसको a कहा, इसको b, इसको c और फॉर्मूला लगा दिया t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में कई बार पढ़ा है। तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये हो गया 4 प्लस माइनस 16 माइनस 32 कितना आया? माइनस के 16, माइनस 16 का अंडर रूट क्या आता है 4 आयोटा। 16 का अंडर रूट हो गया 4 और -1 का अंडर रूट हो गया आयोटा। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो t की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक आई 2 प्लस 2 आयोटा, एक आई 2 माइनस 2 आयोटा। और जो t की जो 2 वैल्यूज आनी थी उसमें से एक u क्यूब है और एक v क्यूब है, तो एक को हमने u क्यूब नाम दे दिया और एक को v क्यूब नाम दे दिया। नाउ जो u क्यूब है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर u क्यूब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो u की वैल्यू कैसे निकाली जाए उसको करने का एक प्रोसेस है। पहले हम u की वैल्यू निकालते हैं, v को बाद में देखेंगे। सो इसको करने का क्या तरीका है? जो ये रियल पार्ट है इसको तो हम पुट कर देते हैं r कोस थीटा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम पुट कर देते हैं r साइन थीटा। फिर क्या किया, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग की, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम इसको ऐड कर देते हैं, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वालों को राइट में ऐड कर दिया। तो ये हो गया 4 + 4 8 और ये हो गया r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉमन क्या आ गया? r स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो टोटल मिलाकर हमारे पास आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी √8। √8 का मतलब 2√2। तो ये तो हमारी निकली किसकी? r की वैल्यू। ऐसे ही थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, r साइन थीटा बाई r कोस थीटा, r साइन थीटा बाई r कोस थीटा। r साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 2, r कोस थीटा की वैल्यू भी कितनी थी 2, तो इसकी वैल्यू भी लिख दी 2, इसकी भी लिख दी 2। 2 से 2 कैंसिल होके कितना आ गया 1, r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट कितने डिग्री के एंगल पर 1 आंसर देता है? टेंजेंट 45 डिग्री के एंगल पर 1 आंसर देता है, इसलिए थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमने r और थीटा दोनों की वैल्यूज निकाल दी। r की वैल्यू आती है स्क्वेयरिंग और एडिंग करने से, थीटा की वैल्यू आती है इन दोनों को डिवाइड करने से। उसके बाद ये जो 2 को r कोस थीटा और इस वाले 2 को r साइन थीटा पुट किया था, इनको यहाँ पर पुट कर दो।
तो ये आ गया u क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट वाले 2 की जगह आर कोस थीटा, सेकेंड वाले 2 की जगह आर साइन थीटा। रियल पार्ट को पुट करना होता है आर कोस थीटा, इमेजिनरी को आर साइन थीटा। आर इसमें से कॉमन आ गया, क्या बच गया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर हमें पता है कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि कोस 2n पाई प्लस थीटा फिर से क्या आता है, कोस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन 2n पाई प्लस थीटा। ये हमने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिए। नाउ u क्यूब इसके बराबर है, u किसके बराबर आएगा, ये जो 3 पावर है राइट हैंड साइड में जाकर पूरे की पावर कितनी हो गई, 1/3। नाउ डी मूविस थ्योरम लगा दी हमने यहाँ पर। डी मूविस थ्योरम क्या होती है कि अगर कोस ऑफ सम एंगल प्लस आयोटा साइन ऑफ सम एंगल, और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और उस पूरे की कोई रैशनल पावर है, तो वो पावर ऊपर से हटकर अंदर जाकर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 1/3 पावर ऊपर से हटकर अंदर जाके इन दोनों एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आ गया कोस 2n पाई प्लस थीटा इंटू 1/3, तो वो बटे में आ गया। ऐसे ही प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा इंटू 1/3, तो ये 3 में आ गया। जिसमें डी मूविस थ्योरम में ये फॉर्मूला होता है कि जिसमें ये जो n है वो क्या है, जो n है वो 0 से लेकर 2 तक जाएगा। 2 का कैसे पता लगा, जो ये अपॉन में टर्म लिखी है 3, उससे एक कम तक जाता है। सो n की वैल्यू हमारी आ गई 0 से लेकर 2 तक। 0 से शुरू करना होता है, और जितना ये अपॉन में लिखा है इससे एक कम तक जाता है। सो n रन कर रहा है 0 से लेकर 2 तक। जैसे हमने u की वैल्यू निकाली, सिमिलरली v की वैल्यू आ जाएगी। फर्क इन दोनों में सिर्फ किसका था, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। तो ऐसे ही जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी प्रोसेस सारा यही रहेगा। अब हमें u भी पता लग गया, v भी पता लग गया। x किसके बराबर था, u प्लस v के। तो जब हम u प्लस v करेंगे, u प्लस v, यहाँ है प्लस आयोटा साइन, यहाँ है माइनस आयोटा साइन। जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे u और v को, ये टर्म कट जाएगी और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आ गया 2 r की पावर 1/3 कोस 2n पाई प्लस थीटा बाई 3, जिसमें n कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर 2 तक। और थीटा हमारा कितना आया था, π/4 या 45 डिग्री, और r कितना आया था, 2√2। अब जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का एक आंसर आ जाएगा। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का दूसरा आंसर आ जाएगा, और जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x का तीसरा आंसर आ जाएगा। सो पहले हमने n को पुट किया 0, n को 0 पुट करूंगे तो ये बच जाएगा 2 r की पावर 1/3 कोस थीटा बाई 3। ठीक है, n को हमने 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये बच गया थीटा बाई 3। थीटा कितना था, π/4, तो ये हो जाएगा π/4/3, कितना हो गया, π/12। पाई कितना होता है, 180 डिग्री, 180/12 कितना आ गया, 15 डिग्री। अब कोस 15 को कैसे सॉल्व करें, 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। फिर हमने कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। कोस 45 कितना होता है, 1/√2, कोस 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। ये ऐसे कैसा चल रहा है। फिर मैंने r की वैल्यू पुट कर दी, कितना था r, 2√2, वो यहाँ पुट कर दिया, और इसका एलसीएम लिया ब्रैकेट के अंदर वाले का, तो ये आ गया √3 + 1/2√2। फिर ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अदरवाइज क्या कर सकती थी मैं, यहाँ पर 2 को क्या लिख दूं, √2 का स्क्वायर। तो ये √2 टोटल मिलाकर कितनी बार हो गया, 3 बार। √2 की पावर 3, और वो 3 से 3 पावर कट जाएगी, तो सिर्फ कितना रह जाएगा, अंदर √2 रह जाएगा। तो ये बचेगा 2√2। यहाँ पर देखो, ये यहाँ बचना चाहिए था, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो गई, अदरवाइज ये सॉल्व करके बचना चाहिए था 2√2, और वो नीचे वाले 2√2 से कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा, √3 + 1 बच जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। हमने 2 को क्या लिखा, √2 का स्क्वायर, ये टोटल मिलाकर हो गया √2 की क्यूब, और वो जो क्यूब है वो इस 1/3 से कट गई, तो ये रह गया खाली √2। तो 2√2 इस 2√2 से कट गया, कितना बच जाएगा, √3 + 1। तो ये पहला रूट आ गया हमारा, जब हमने n को पुट किया इसके अंदर 0। अगली बार हम n को पुट करेंगे 1।
अब हमने n को पुट किया उसमें 1, n को यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r की पावर 1/3, n की जगह 1 पुट कर दिया तो ये हो गया 2 पाई प्लस θ/3, वो यहाँ लिख दिया। थीटा कितना था, π/4, ये हो गया 360 प्लस π/4/3, सॉल्व करके ये आ गया 135 डिग्री। 135 को क्या लिखेंगे, 90 प्लस 45, फॉर्मूला किसका लगाएंगे, कोस a प्लस b का, या सॉरी कोस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, वो ज़्यादा आसान है। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा यहाँ कितना है, 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, साथ में माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया -1/√2, √2 से √2 कट गया, कितना बच गया, -2। तो सेकेंड रूट हमारा आया, x की जो सेकेंड वैल्यू आई वो आई -2। अगली बार हम n को कितना पुट करेंगे, 2, कहाँ पर, यहाँ पर n = 2 यहाँ पुट करना है, तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस θ/3, ये आ गया 4 पाई प्लस θ/3। थीटा कितना था, 45 डिग्री। जब इस सारे को सॉल्व किया तो ये आया 255 डिग्री। इसको हमने लिखा 270 माइनस 15 डिग्री। फिर कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। कोस 270 कितना होता है, 0, कोस 15 ऐसे का ऐसा। साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1, साइन 15 ऐसे का ऐसा। ये हो गया 0 और ये बच गया माइनस के साइन 15 डिग्री, माइनस यहाँ लगा दिया, साइन 15 यहाँ, और साइन 15 डिग्री की ये वैल्यू है। अब मैं ये बता देती हूँ कि इसकी ये वैल्यू कोस 270 0 कैसे आया, साइन 270 -1 कैसे आया, और जो साइन 15 है वो ये कैसे आया। कोस 270 को लिखेंगे कोस 180 प्लस 90, कोस 180 प्लस थीटा, क्या फॉर्मूला था, 11th क्लास में पढ़ा था, माइनस कोस थीटा। कोस 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। कोस 15 वैसे मैं पहले निकाल चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। कोस 15 को लिखेंगे कोस 45 माइनस 30, कोस a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। कोस 45 1/√2, कोस 30 √3/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2, सॉल्व करके आ गया इतना। साइन 270 डिग्री, 270 को लिखा 180 प्लस 90, और फिर ये फॉर्मूला लगा दो, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन 90 कितना होता है, 1, तो टोटल आ गया -1। साइन 15 को लिखेंगे 45 माइनस 30, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। फिर इन चारों की वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 की, कोस 30 की, कोस 45 की, साइन 30 की, चारों की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेके ये आ गया √3 - 1/2 तो इन चारों की जो वैल्यू है वो उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो सॉल्व करके ये आंसर आ गया। तो ये हमारा जो x का तीसरा रूट आया।